हेलो दोस्तों, सज्जन, संत, कवि, लेखक, दार्शनिक और अच्छे लोग भी रोते हैं, तड़पते हैं, छटपटाते हैं, बेचैन होते हैं। और पापी, दुरात्मा, दुराचारी, चोर, डाकू, अत्याचारी, गुंडे, बदमाश और आतंकवादी भी रोते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या होता है? राजा हरिश्चंद्र जैसे घोर सत्यवादी बनारस की सड़कों पर, बनारस की गलियों में भटक भटक कर रोए थे और उनके रोने की आवाज़ इतनी करुण थी कि बनारस के गंगा की नदी की जलधाराएं भी उनके दर्द को देखकर बिल्कुल ही करुणा से भर उठी थी। प्रकृति के चारों तरफ करुणा ही करुणा दिखाई दे रही थी। लेकिन गुंडे, चोर और बदमाश चारों तरफ जब इस दुनिया में अत्याचार करते हैं, पैसे कमाते हैं, लोभी, चोर, लंपट, बदमाश ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, तो उनके जीवन में विलासिता और सुख आराम दिखाई पड़ता है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। जब अच्छे लोगों की, सज्जनों की परीक्षा होती है कि इस परीक्षा में तुम कितना सफल होते हो, तो परीक्षा जब ली जाती है तो उस समय उन्हें जो जलन होती है, जो तड़प होती है, जब तक कि वो परीक्षा में सफल नहीं हो जाते हैं तब तक उनके जीवन में दुख दर्द होता है, आंसुओं की झड़ी लगती है। लेकिन दुराचारी और दुर्जन जब मर जाते हैं और श्मशान में उनका शव जाता है तब रोते हैं, क्योंकि ये दुनिया झूठी थी। तब उन्हें पता चलता है, यानी जीवन की परीक्षा में जब वे हार जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, और तब उन्हें लगता है ये संसार का रिश्ता, नाता, परिवार, धन, दौलत, हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी जिन्हें मैंने अपना माना था, वो सब मेरा अपना नहीं, सपना था। लेकिन जो सज्जन जीवन की परीक्षाओं में तपे थे, जले थे, उन्होंने जीवन में ही अपने माया की चादर को उखाड़कर फेंक दिया था और जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के वे अंश थे, उस परम ब्रह्म पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनकी आत्मा जो तड़प रही थी, मृत्यु के बाद इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो वो सज्जन, वो अच्छे मनुष्य जाकर परम पिता परमात्मा से मिलते हैं, और उस समय उनके मिलन में जो आनंद होता है उसका वर्णन असीम है, असंभव है, क्योंकि वह सुख अनंत है, अपरंपार है। फिर भी कुछ कवि और ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा है कि जिस तरह एक दुल्हनिया पतिव्रता स्त्री अपने पिया से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करके सज धज कर मिलने के लिए तैयार रहती है, और पिया का डोला आते ही वह बैठकर पिया के साथ खुशी खुशी अपने पिया के घर चल देती है, उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर रूपी पिया के संग जाने के लिए यह आत्मा जो तड़प रही थी, जो इसकी तड़प थी, वह शांत हो जाती है, उसे असीम सुख प्राप्त होती है, असीम उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यही दोनों में अंतर है। तो दोस्तों, संत फकीर जीवन में रोते हैं गली गली, और दुर्जन रोते हैं जब उनके सो जाते हैं श्मशान में या कब्रिस्तान में। जब उनको दफनाया जाता है, जब उनको जलाया जाता है, हाहाकार कर उठता है, उनके सारे इंद्रिय एक साथ ज्ञानी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो मैंने इंद्रियों का सुख भोगा था वह सुख बड़ा ही
झूठा था। इसे तो कबीर दास ने कहा है कि झूठे सुख को सुख कहे, अरे झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यह समय निर्धारित किया गया है। इस धरती पर तुझे कितने दिन की आयु दी गई है, और जितने दिन की आयु दी गई है वो जन्म जन्मांतर के पाप को काटने के लिए यह मानव शरीर दिया गया है, ताकि तुम्हारे अंदर में जो अनंत जन्मों का पाप है उसे तुम भगवान का भजन करके, भगवान की स्मृति करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का कार्य करके, भगवान के आदेशों का पालन करके उस पाप को धोकर अपनी आत्मा को परम पवित्र बनाकर परमात्मा में मिल जाओ। लेकिन संसार की माया में आने के बाद यह जीव नाना प्रकार के पापाचार करता है, दुराचार करता है, गलत व्यवहार करता है, अनैतिक कार्य करता है, साधु संतों और शास्त्रों के बताए गए मार्गों के विपरीत कार्य करता है। परिणाम यह होता है कि वह जीवन में जो माया रूपी झूठा सुख है, जो रिश्ते नाते, धन दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, महल अटारी, घोड़े गाड़ी, ये सब वैभवता के जो साधन क्षणिक शारीरिक सुख देते हैं, आत्मा को सुख नहीं देते हैं, जीवात्मा को सुख नहीं देते हैं, उसे झूठे सुख को वह सच्चा सुख मान बैठता है। पुत्र पत्नी पिता अपने रिश्तेदारों के सुख को, मिलन को, जो झूठा सुख है, कोई किसी का नहीं है। आप अगले जन्म में कुत्ता थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, किसके आप दादा थे, किसके आप भाई थे, किसके आप बहन थे, किस जोनी में थे, आपने कौन सा बुरा कर्म किया कि आपको नाना जन्मों में भटकना पड़ा, इसका भी कोई ज्ञान नहीं होता है। और फिर जब समय अंत आ जाता है और मृत्यु के समय जब असह्य कष्ट होता है कि ये संसार अपना नहीं बल्कि ये संसार सपना था, क्योंकि सपना में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब झूठा होता है। सपने में कभी देखते हैं कि हम नदी में तैर रहे हैं, लेकिन जागरूकता अवस्था में कहीं कोई जलधारा नहीं होती। स्वप्न में हम देखते हैं कि अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन जगने के बाद अग्नि कहीं दिखाई नहीं पड़ती। स्वप्न में रंक भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है, लेकिन वह स्वप्न झूठा होता है। उसी प्रकार से यह संसार स्वप्न की नाई की तरह मिथ्या है, प्रपंच है, झूठा है। लेकिन ज्ञानता के कारण अज्ञानी मानव और अपनी अज्ञानता को पापाचार के द्वारा बढ़ाते जाता है, जिससे दुख कमने के बजाय बढ़ते जाता है। और जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि मैंने जो कुछ भी किया सब मेरा कार्य मिथ्या था, मेरा कार्य अब एक भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। और उसे जो पीड़ा होती है उस पीड़ा का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह का मतलब असह, उस कष्ट का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जीवन भर के सारे कष्टों को अगर एक प्याले में रखा जाए तो वह एक बूंद भी नहीं पड़ेगा। जो मौत और जन्म के समय कष्ट होता है वो महासागर का कष्ट है। और भगवान से को पाने के लिए जो सज्जन संत अच्छे मनुष्य जो कष्ट उठाते हैं वह कष्ट समुद्र के एक बूंद के कष्ट के बराबर होता है। लेकिन जब भगवान परमपिता परमेश्वर मिलते हैं तो उसे वही सुख मिलता है जो अनंत सागर में जल धाराएं जैसे असीम हैं, वैसे ही उसका सुख असीम होता है। वह परमपिता परमेश्वर को पाकर पूर्ण तृप्त हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना।